राजा विक्रमादित्य का दरबार अपनी न्यायप्रियता और उदारता के लिए प्रसिद्ध था। एक दिन दरबार में एक अजीब आदमी आया और एक काठ का घोड़ा दिखाते हुए बोला, महाराज, यह घोड़ा कहीं भी बिना कुछ खाए पिए जा सकता है, बस इसे कभी कोड़ा मत मारना। राजा विक्रमादित्य उसकी बातों से सचेत थे, परंतु उस समय उसकी बात को ज्यादा तूल न देते हुए 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं देकर उसे विदा किया। कुछ दिन बाद विक्रमादित्य उस काठ के घोड़े का निरीक्षण करने लगे। गलती से उन्होंने उसे कोड़ा मार दिया और घोड़ा हवा में उड़ते हुए विक्रमादित्य को एक अज्ञात भूमि पर घने जंगल में छोड़ गया। राजा विक्रमादित्य को समझ नहीं आया कि वे कहाँ हैं, परंतु उन्होंने साहस नहीं छोड़ा और जंगल में मार्ग ढूंढने लगे। भटकते भटकते 15 दिन बीत गए, तब उन्हें एक गुफा दिखाई दी, जिसके बाहर 2 कुएं और एक पेड़ था। पेड़ पर एक बंदरियां बार बार ऊपर नीचे आ जा रही थीं। दोपहर होते ही गुफा से एक तांत्रिक बाहर आया। उसने एक कुएं से पानी निकालकर बंदरियां पर छिड़क दिया और वह बंदरियां एक सुंदर स्त्री बन गई। तांत्रिक ने कुछ समय उसके साथ बिताया और फिर दूसरे कुएं का पानी छिड़ककर उसे फिर से बंदरियां बना दिया। यह देखकर विक्रमादित्य को बहुत अचंभा हुआ। राजा ने गुप्त रूप से उस स्त्री के पास जाकर पूछा, हे देवी, तुम कौन हो और यह तांत्रिक तुम्हारे साथ ऐसा क्यों कर रहा है? वह स्त्री बोली, हे राजन, मैं पुष्पावती हूं। मेरे पिता ने क्रोध में आकर मुझे इस तांत्रिक को सौंप दिया और इसने मुझे श्राप देकर बंदरियां बना दिया है। विक्रमादित्य ने उसे आश्वासन दिया, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें इस तांत्रिक के चंगुल से मुक्त कराऊंगा। तभी तांत्रिक ने उन्हें देख लिया और क्रोधित होकर अपने काले जादू से नरभक्षी राक्षसों की सेना बुला ली। विक्रमादित्य निडर होकर उन पर टूट पड़े और सभी राक्षसों का अंत कर दिया। तांत्रिक के पास अब कोई उपाय नहीं बचा तो वह अंतर्ध्यान होकर ठहाके लगाने लगा। विक्रमादित्य ने बेताल का स्मरण किया। बेताल ने आते ही तांत्रिक को अपने शक्तियों से बांध लिया। विक्रमादित्य ने तांत्रिक को पाताल लोक जाने का आदेश दिया और वह उस स्त्री के साथ सुरक्षित लौट आए। अपने राज्य लौटने के बाद विक्रमादित्य को रात में एक महिला की चीख सुनाई दी। वह तुरंत मदद के लिए पहुंचे, जहां एक विशालकाय राक्षस एक महिला का पीछा कर रहा था। विक्रमादित्य ने उसे आश्वासन दिया, तुम्हारी रक्षा करूंगा बहन। यह सुनते ही राक्षस विक्रमादित्य पर हंसते हुए बोला, तू इसे क्या बचाएगा? अपने प्राणों की सलामती चाहता है तो भाग जा। परंतु विक्रमादित्य को यह स्वीकार नहीं था। दोनों के बीच भीषण संग्राम हुआ और जैसे ही राजा ने राक्षस का सिर काटा, वह सिर पुनः धड़ पर जा लगा। राक्षस के अमर होने का कारण पूछने पर महिला ने बताया, इस राक्षस के पेट में एक मोहिनी है जो अमृत डालकर इसे जीवित कर देती है। विक्रमादित्य ने इसे सुनकर कहा, जब तक इस राक्षस का अंत नहीं होगा मैं चैन से नहीं बैठूंगा। उन्होंने राक्षस का पेट चीर दिया, जिससे मोहिनी बाहर निकल भागी। विक्रमादित्य ने बेताल को बुलाकर मोहिनी को रोकने का आदेश दिया। बेताल ने मोहिनी को पकड़ा और अमृत के बिना राक्षस तड़प कर मर गया। मोहिनी विक्रमादित्य पर मोहित हो गई और विवाह करके उनके साथ महल लौट आई। विक्रमादित्य की दानवीरता के चर्चे चारों ओर फैल चुके थे। एक दिन एक ब्राह्मण उनके पास आकर बोला, महाराज, सच्चे दानवीर तक्षशिला के राजा अधिरथ हैं, जो प्रतिदिन 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं दान किए बिना अन्न ग्रहण नहीं करते। विक्रमादित्य ने बेताल के साथ अधिरथ के राज्य का भ्रमण किया और देखा कि अधिरथ हर शाम उबलते तेल की कढ़ाई में कूदकर अपनी आहुति देता है, जिससे देवी उसे पुनर्जीवित करके स्वर्ण मुद्राओं की थैली देती हैं। विक्रमादित्य ने यह क्रम देखकर देवी से वह थैली मांग ली ताकि अधिरथ को प्रतिदिन यह कष्ट न उठाना पड़े। जब अधिरथ को इस दानवीरता का पता चला तो उन्होंने विक्रमादित्य का अभिनंदन किया। विक्रमादित्य ने कहा, दानवीरता मन की ताकत से होती है, शारीरिक त्याग से नहीं। इस प्रकार विक्रमादित्य अपने राज्य में लौट आए और हमेशा अपने राज्य के लोगों की रक्षा और सेवा में समर्पित रहे।